नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी लर्निंग विद आरबी में। मैं राकेश पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में, जिसे हम जानते हैं वीबीए के नाम से या तो फिर मैक्रो के नाम से। ठीक है। जब भी आपको कुछ ऑटोमेट करना है या कुछ एक्सेल के अंदर आपको रिपीटेड टास्क को हैंडल करना है, तो आप मैक्रो का या तो वीबीए का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीबी या मैक्रो लिखने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है डेवलपर टैब की, जो यहाँ पे आपको दिखेंगी। अगर आपके सिस्टम में ये डेवलपर टैब नहीं दिख रही है तो आप फाइल में चले जाइए, ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस के अंदर कस्टम रिबन में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे मेन टैब के अंदर यहाँ पे डेवलपर टैब करके होगा। अगर ये चेक नहीं है तो आप इसे टिक कर दीजिए और ओके करिए। ये ऑटोमेटिकली आपकी डेवलपर टैब दिखाई दे देगी। ठीक है। चलिए हम VBA को समझते हैं। VBA स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, और ये सिर्फ एक्सेल में एप्लीकेबल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे टूल्स के अंदर आप VBA कोड कर सकते हैं, चाहे वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या आउटलुक भी हो। आप किसी के अंदर भी VBA कोड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फंक्शंस और फॉर्मेट्स थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, लेकिन आप सभी के अंदर ऑटोमेशन कर सकते हैं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं VBA के लिए। VBA सीखने से पहले हम समझते हैं कि मैक्रो किस तरह से राइट करता है। मैक्रो एक ऑटोमेट प्रोसेस है जो एक्सेल खुद से लिखता है, हम नहीं लिखते। मैक्रो के अंदर भी कोड ही होता है, जो हम मैन्युअली लिख सकते हैं वही एक्सेल खुद से भी लिख के देता है हमें। तो किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक अलग शीट में जाते हैं। यहाँ पे मैं सेल में कर्सर रख रहा हूँ और फिर करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो। अब ये मैक्रो का नाम आप कुछ भी देख सकते हो आप अपने हिसाब से। मैं इसको कहता हूँ फॉर्मेटिंग सेल्स। ध्यान में रखना है, आपको स्पेस नहीं देनी है, कंटिन्यू में रखना है। आप इसके अंदर शॉर्टकट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा तो ये फॉर्मेट अप्लाई होना चाहिए, या तो फिर मैन्युअली भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं आप। ओके कर रहे हैं, तो जैसे ही ओके करता हूँ ये स्टार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मुझे फॉर्मेटिंग के लिए करना है, तो मैं कहीं और पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे मैं होम पेज पे जा रहा हूँ। फॉन्ट की साइज मुझे बड़ी करनी है, फॉर एग्जांपल 26 करनी है। इसका कलर कोड करना है मुझे ऑरेंज। टेक्स्ट कलर होना चाहिए वाइट और बोल्ड होना चाहिए। ये मैंने 5 एक्टिविटीज की थी, लेकिन एक ही सेल पे किया मैंने। और ये करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं स्टॉप रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैंने एक ही सेल पे कुछ और ऑटोमेट नहीं किया। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा कहीं पे भी, तो वो मुझे अप्लाई करने देगा। अभी आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी सेल में लिखता हूँ टाइटल। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी दिस इज माय टाइटल लिख रहा हूँ, और मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या किया उसने, जो भी मैंने प्रोग्राम किया हुआ था वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, जिसे हम मैक्रो कहते हैं, राइट। मैक्रो के अंदर कुछ स्टेप्स उसने लिखे, वो स्टेप्स इसने अप्लाई कर दिया। आप इस तरह से कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ये फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड हो गया मेरा। अभी जहां कहीं भी मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा तो ये मेरा टाइटल का करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज देखते हैं। फॉर यहाँ पे ये से क्लीन आउट करते हैं, क्लियर हो। ठीक है, अभी यही चीज अगर मैं शॉर्टकट की जगह डायरेक्टली अगर यूज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जाते हैं मैक्रोज के अंदर, आप देख पाओगे अपना मैक्रो का नाम, और रन करोगे तो भी वो अप्लाई करेगा, सेम अप्लाई करेगा। लेकिन इसने लिखा क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो आपको क्लिक करना पड़ेगा विजुअल बेसिक में। ये विजुअल बेसिक कुछ और नहीं है, ये एडिटर है जो मैक्रो का है। ठीक है, आप यहाँ से मैक्रो लिख सकते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं एक नया विंडो ओपन होता है एक्सेल से बाहर। ये एक्सेल नहीं होगा, एक्सेल से बाहर का एक अलग से विंडो होगा जिसे हम एडिटर कहेंगे, विजुअल बेसिक का एडिटर। ठीक है, टाइटल में उसका लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लिखा होगा, और फाइल का नाम जो भी होगा वो होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एक पैनल दिख रही है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट पैनल। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है जहाँ पे आपको सारी चीजें दिखती है। जैसे आप फाइल ऑर्गेनाइज होता है एक्सप्लोरर में देखते हैं, तो फाइल को ऑर्गेनाइज किया किसी फोल्डर के अंदर, तो इसी तरह से ये मेन प्रोजेक्ट होता है आपका। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारी शीट्स हो सकती है अलग अलग, और बहुत सारे क्लास और मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं।
तो ये एक लेफ्ट पोर्शन है, ये आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि एक स्टेप है, लेकिन इसके अंदर पैनल ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो इसका। आप लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है तो आप अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। इसके साथ आप और भी एक चीज देख सकते हो जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी विंडो। ये एक्सप्लोर विंडो, ये प्रॉपर्टी विंडो है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है, ताकि आप जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपकी शीट है या जो भी आपके कंट्रोल्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट होती है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा, ये ग्रे आउट हमें जो दिख रहा है ये एरिया है हमारा एडिटर विंडो, जहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल को डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखिए क्या आ गया, कुछ लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे देखिए टाइटल क्या है, फॉर्मेटिंग सेल्स। याद है आपको हमारे मैक्रो का नाम क्या था, फॉर्मेटिंग सेल्स। तो इसने एक्सेल ने खुद से हमने जो स्टेप्स फॉलो किए उसे उसने कन्वर्ट किए इस कोड के अंदर, और ये कोड अप्लाई करता है हमारा जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं वो फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइज क्या आ रही है 26। जैसे ही हम इसके अंदर देख रहे हैं तो इसका फॉन्ट में जाते हैं 26 साइज दिख रही है और कैलिब्री फॉन्ट दिख रहा है, इटालिक अंडरलाइन नहीं है और कलर ये है। तो मैं चाहता हूँ ये 26 की जगह 32 करना है। अभी ऑलरेडी मैंने मैक्रो तो रिकॉर्ड हो गया, अगर मैं फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा तो मुझे सारे स्टेप्स वापस करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने जैसे बताया ये कोड ही है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाके 26 की जगह अगर 32 कर रहा हूँ साइज, तो मैंने मैक्रो चेंज कर दिया, कोड चेंज किया है। ये खुद से भी हम लिख सकते हैं, जरूरत नहीं कि एक्सेल ही लिखे, हम खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 32 किया। अभी हम एक्सेल में चलते हैं और देखते हैं इसको अप्लाई करके। दिस इज अनदर टाइटल, ठीक है। ये क्लिक करते हैं, डेवलपर में जाते हैं, मैक्रो में इसको वापस रन करता है। अभी इस बार कितना हुआ, ये और ये फॉर्मेट अलग हो गया, इसकी साइज क्या आ गया 32, ठीक। तो इस तरह से आप मैक्रो यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप स्टेप बाय स्टेप मैक्रो को रिकॉर्ड करें और उसको एग्जीक्यूट करके यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप रिव्यू करते हो आपका मैक्रो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, लिखी जाती हैं एक्सेल के अंदर। तो इस तरह से इसने मैक्रो लिखा ताकि आपका काम हो जाए, ठीक। इसके अलावा मैं खुद से भी अपना मैक्रो लिख सकता हूँ या खुद से भी अपनी चीजें कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शीट 1 में जा रहा हूँ, अगर आप मॉड्यूल में कर रहे हो तो वो पूरी की पूरी एक्सेल फाइल, जो भी एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल है उसमें कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, मॉड्यूल में जो लिखे थे वो। फॉर एग्जांपल ये शीट 2 है, अगर मैं शीट 3 में भी जाके अगर मैं कहीं पे भी ये मैक्रो रन करूंगा तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज मैक्रो की जगह अगर किसी शीट पे अप्लाई करता, फॉर एग्जांपल ये शीट 1 है, ठीक है, अगर मैंने कुछ कोड यहाँ पे लिखा होता तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होता शीट 1 पे। उसी तरह से दिस वर्कबुक है तो ये इस वर्कबुक पे भी अप्लाई होता है, पूरी वर्कबुक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ज्यादातर मॉड्यूल्स में इसलिए लिखते हैं ताकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले कोड लिखने में। ये किस तरह से यूज होता है हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं फॉर एग्जांपल शीट 1 के अंदर, और यहाँ पे हम कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी समझ ली, ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये हमारा कोड एडिटर है जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे टॉप में दो चीजें बनी हुई है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये वाली चीज है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, कि जो जो भी आप यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पे आप देखोगे आगे जाके कि हम बटन्स और ये सब चीजें बनाएंगे जो यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बटन बना के रख दिया मैंने यहाँ पे, तो आप ये शीट 3 के अंदर हमने जब बटन बनाया तो आप यहाँ पे बटन शीट 3 में चलते हैं तो यहाँ पे आपको बटन का भी इवेंट मिल गया, ठीक है। तो ये, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ कोड लिख देता है 2 लाइन का, और इस पे आप एप्लीकेबल कर सकते हो। लेकिन कोड का नाम देखो किस तरह से, कमांड बटन 1, क्योंकि हमने जब ये प्रॉपर्टी इसने बनाई, आप इस पे क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज में तो आप यहाँ पे देख सकते हो नाम क्या है, कमांड बटन 1। ये जो दिखता है उसे कहते हैं हम कैप्शन, या तो लेबल बोल सकते हो आप या कैप्शन बोल सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो।
run my, ठीक है। ये आपका कैप्शन है, वो विजिबल होगा यूजर के लिए कि यूजर उसको क्या समझेगा, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या होगा, कमांड वन फॉर प्रोग्रामिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाते हो तो कमांड वन दिखता है, अगर मैं कमांड वन की जगह उसका नाम कर देता btn1, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया, btn1 कर दिया, बटन कमांड बटन की जगह btn। तो आप यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ पे यही दिख रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज में क्या दिख रहा है, btn, ठीक है। ऐसा कुछ भी कंट्रोल नहीं है अभी, तो ये कंट्रोल का कोई मतलब नहीं होता है। अभी देखिए, कमांड बटन का नाम तो आ गया, लेकिन अंडरस्कोर के बाद कुछ और लिखा हुआ है, क्लिक। इसे कहते हैं हम इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कि कोई एक्टिविटी होती है तब, क्लिक मतलब क्लिक करने वाली इवेंट हो गई। जैसे नीचे यहाँ पे है वर्कशीट अंडरस्कोर सिलेक्शन चेंज, ये भी एक इवेंट है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेंगी। देखिए यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज दिख रही है, ड्रैग, क्लिक, डबल क्लिक, एरर और ये सब। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो और भी अलग सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखती है, जैसे टेबल अपडेट, सिलेक्शन चेंज, एक्टिव, बिफोर डिलीट, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये सारी कहते हैं इवेंट्स। चलिए एक इवेंट के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन चेंज है, हम अभी शीट 3 पे, और इसके अंदर हम एक कमांड लिखते हैं msg box करके, तो यहाँ पे लिख रहा है सिर्फ हेलो। ये इवेंट कौन सी है, सिलेक्शन चेंज। सिलेक्शन चेंज का मतलब क्या हो गया, एक सेल से दूसरे सेल में जब भी मैं मूव करूंगा तो वो हो गया सिलेक्शन चेंज। तो ये इवेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले, जैसे आपने कंट्रोल रखा हुआ है, तो कंट्रोल रखने की वजह से आपको वो डिजाइन मोड में जाना पड़ेगा। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे इनेबल्ड है डिजाइन मोड, उसे ऑफ कर दीजिए। जैसे ही आप ऑफ करते हो मतलब आप कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, हेलो। अब यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हेलो। मैं कुछ और एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये हो रहा है। आप इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। तो ये कोड हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, सिलेक्शन की जगह एक्टिव पे लिखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं कट, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। मैंने क्या लिखा है, वर्कशीट एक्टिव में। अभी ये कोड पे हम चलते हैं। अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे जा रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं शीट 3 पे आता हूँ तो वो क्या हो गया, एक्टिव, ठीक है। तो इस शीट पे आते ही क्या होना चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि VBA के अंदर कोड किस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग किस तरह से हम कर सकते हैं थ्रू VBA कोड, और जानेंगे प्रोग्रामिंग के बेसिक स्टेप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।